नमस्ते दोस्तों, मैं इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच। और आप लोगों का कुछ मांग था कि सर हमें आरोही और अवरोही क्रम थोड़ा बताइए, इसलिए मैं इस पाठ को लेकर आया हूँ और धीरे धीरे मैथ का सारे पाठ आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इंद्रदेव सर हमेशा आप लोग के साथ हैं और रहेंगे। जो भी पाठ आप लोग का कमज़ोर है आप लोग मेरे कमेंट में आप लिखते रहिए और भेजते रहिए, सर ये चीज़ पढ़ाएगी। धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से हम सब चीज़ आपको पढ़ा देंगे। दोस्तों आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर बिना समय गंवाए हुए आज आप लोग के पास वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो वीडियो है आरोही और अवरोही क्रम। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चुटकी में बन जाएगा। चलिए, आरोही असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दो ऑर्डर है। पहले यहाँ दो आप भिन्न को समझें, यहाँ पर आप दो भिन्न को समझें, मात्र दो भिन्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंद्रदेव सर आपको दो भिन्न समझा रहे हैं, इस ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर भिन्न, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न। ठीक है, उचित और अनुचित। उचित भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भिन्न जो होता है P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो। इसे आप परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं, लेकिन Q डज नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पर ये देखें, प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं। जैसे कोई भिन्न है x बटे वाई, एक्स बटे वाई, आप ध्यान रखेंगे y डज नॉट जीरो, ये पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि कोई भिन्न है x बटे वाई तो यहां पर होगा मेरा x लेस देन y। कहने का मतलब है x छोटा होगा y से, तो ध्यान रखिएगा ये जो है x लेस देन, x ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन और ये होता है ग्रेटर। ये जो नोक है, नोक जिधर है वो छोटा होता है, और इसका जो फेस है, जो आपका ये जो है मुंह है, वो होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है उचित भिन्न हम लोग उसको कहेंगे जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो। तो ध्यान रखिएगा, यहां लिख देते हैं जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, छोटा हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, जैसे 3/7, 4/11, ये सब जो है उचित भिन्न है। ठीक है, अब आते हैं अनुचित भिन्न। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे बोलेंगे अनुचित भिन्न। जैसे 11/7, 19/13, 23/19, ये सब भिन्न आपका अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ये दो भिन्न आप लोग ध्यान से रखिएगा दिमाग में। ठीक है, इसी पर सारा खेला होगा, बड़ा और छोटा निकालने का बताएंगे। तो आप समझ गए प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। ये दो चीज ध्यान रखिएगा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। चलिए, ये दो पॉइंट समझ गए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आरोही। दो गो शब्द आता है आरोही, इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, आरोही। और आता है अवरोही।
ध्यान रखिएगा, आकार हर्षी कर पर ध्यान नहीं देना है, आकार हर्षी पर ध्यान नहीं देना है। इसमें कितने लीटर है? 1 2 3। इसमें कितने लीटर? 1 2 3 4। तो देखिए ये छोटा लीटर है, ये छोटा लीटर है, तो छोटा से बड़ा होगा, छोटा से बड़ा होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटा से बड़ा होगा। अब ये बड़ा लीटर है, ये छोटा होगा, बड़ा से छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, आरोही छोटा लीटर है तो छोटा से बड़ा होगा, अवरोही बड़ा लीटर है बड़ा से छोटा होगा। इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरोही मतलब छोटा से बड़ा होगा और अवरोही बड़ा से छोटा होगा। कैसे देखेंगे? ये 3 लीटर है, ये 4 लीटर है, छोटा लीटर है छोटा से बड़ा होगा, ये बड़ा लीटर है बड़ा से छोटा होगा। ये ध्यान रखना। इसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर, इसका नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट पर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कोई टीचर का कहना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4/7 और 19/23। ये ध्यान रखिएगा। कोई टीचर का कहना है कि इस दोनों अंश और हर का अंतर जिसका ज्यादा होगा वह भिन्न छोटा होता है। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। अंश और हर का अंतर, मान लीजिए यहां अंश और हर का अंतर यहां 3 है और यहां पर 4 है दोस्तों, तो कुछ टीचर का कहना है जिसका अंश और हर का अंतर यदि ज्यादा होगा वह भिन्न छोटा होगा। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। कोई टीचर ऐसा पढ़ाता है आप लोग को तो वो गलत कॉन्वेंस करता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोग को एक रूल बताऊंगा, एक रूल में सारा खत्म हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये अभी ध्यान में नहीं रखना है कि दोनों का अंतर 3 है और ये दोनों का अंतर 4 है तो यह भिन्न छोटा होगा या भिन्न बड़ा होगा, ऐसा कोई बात नहीं। यह भिन्न बड़ा होगा या भिन्न छोटा होगा, ऐसा भी कोई बात नहीं है। मान लीजिए इसका हम मान निकाला जाता है, इसको हम लोग भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? देखिए 4 में हम लोग भाग देंगे 7 से, ठीक है, तो 7×5 = 35, 0.57 आसपास आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको हम इससे भाग दें तो इसका अप्रॉक्स में आएगा 8.2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह भिन्न सबसे बड़ा है, यह भिन्न बड़ा है और यह भिन्न छोटा है, ठीक है। हम आपको भाग देकर दिखाया, अभी हम सब चीज आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। कोई टीचर ऐसा बता दिया, लड़का को ऐसा बता दिया कि जिसका अंतर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा और जिसका अंतर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उसे टीचर के पास आप लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आपको दिखा दिए हैं कि जिसके पास अंतर ज्यादा है वह भिन्न बड़ा हो सकता है और जिसके पास अंतर छोटा है वह छोटा हो सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए मान लीजिए मेरे पास जितने भी भिन्न है प्रॉपर भिन्न है। किसका चर्चा हम लोग करेंगे? प्रॉपर भिन्न का। यदि बहुत सारे भिन्न है 3/4, 5/6, ठीक है, 7/8, ठीक है, 11/12, ये सब भिन्न है मेरा। और ये भिन्न मेरा कौन सा भिन्न है? प्रॉपर भिन्न है। ये कैसा भिन्न है? प्रॉपर भिन्न है। सारा पॉइंट पर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम आपको एग्जाम में हॉल में चुटकी में बन जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा प्रॉपर भिन्न है, सारा प्रॉपर भिन्न है। ध्यान रखिएगा, अंश और हर का अंतर 1, अंश और हर का अंतर 1, अंश और हर का अंतर 1, अंश और हर का अंतर 1। क्योंकि कैसा भिन्न होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। यदि सारे प्रॉपर भिन्न है, सारे प्रॉपर भिन्न है और अंश और हर का अंतर सभी का समान हो, ध्यान रखिएगा, पहला नंबर या प्रॉपर भिन्न होना चाहिए सारा। उसके बाद अंश और हर का अंतर यदि समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो,
तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा होता है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। ट्रिक को समझे। पहला, सब प्रॉपर भिन्न होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? प्रॉपर भिन्न होना चाहिए। प्रॉपर में दूसरा पॉइंट, अंश और हर का सभी का अंतर यदि समान हो, अंश और हर के अंतर सभी का समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा तो वह भिन्न सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा भिन्न यहां कौन होगा? 11/12 ग्रेटर देन 7/8 ग्रेटर देन 5/6 ग्रेटर देन 3/4। ये होगा दोस्तों आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे सजाएं? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। हम लोग घटते क्रम में लिखें इसको, इस क्रम में लिखें, घटते क्रम। सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। छोटा मतलब बड़ा से छोटा की ओर गए, बड़ा लिए, उसके बाद जो है बड़ा, उसके बाद जो छोटा है, उसके बाद जो छोटा है, ये हुआ। मतलब यहां से बढ़ते क्रम, ये बढ़ते क्रम जा रहे हैं, इधर से घटते क्रम जा रहे हैं। तो अब देखिए ये जो मुंह है इस पर ध्यान देंगे। यदि हम ऐसे इसको लिख दें, ध्यान देखिएगा, सबसे छोटा को लिखते हैं, छोटा लिए, इससे बड़ा कौन होगा? ये होगा। इससे बड़ा कौन होगा? ये होगा। और इससे बड़ा कौन होगा? ये होगा। ये हुआ बढ़ते क्रम, ये हुआ बढ़ते क्रम। ठीक है, हम लोग घटते क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखना होगा, उसके बाद घटते क्रम लिखेंगे। तो ये हुआ आपको बढ़ते क्रम दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब आरोही छोटा से बड़ा और ये अवरोही बड़ा से छोटा। तो ये सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। इसका मतलब ये घटते बढ़ते क्रम में गया। किस क्रम में गया? बढ़ते क्रम में गया। अब घटते क्रम लिखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा को लिखना होगा 11/12, बड़ा है, उसके बाद लिखना होगा 7/8, उसके बाद बड़ा है, उसके बाद लिखना होगा 5/6, उसके बाद लिखना होगा 3/4। ये आपका किस क्रम में लिख दिया हूं? इस किस क्रम में लिखा हूं? घटते क्रम, सबसे बड़ा को लिए। तो आप इस लेटर को दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्रम यदि बोलेगा तो आपका ये हो सकता है आपको ये चिन्ह नहीं मिले, ये चिन्ह नहीं मिले, मात्र लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, आरोही और अवरोही। आरोही कहेगा तो छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा हम लोग सजा देंगे मात्र इस तरह, इस तरह हम लोग सजा देंगे। तो ये हो गया छोटा से बड़ा, ये हुआ आरोही, ये हुआ आरोही, छोटा से बड़ा। अब अवरोही लिखेंगे, अवरोही से बड़ा से छोटा, ये हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, अवरोही बड़ा से छोटा, आरोही मतलब छोटा से बड़ा। प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। पहला, प्रॉपर फ्रैक्शन और अंश और हर का अंतर यदि समान हो, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूल को देख लिए। दूसरा, अब आते हैं इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न। मान लिए 7/3, ठीक है। अब लिख दिए 11/7, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए 13/9। मान लीजिए इस तरह का भिन्न है, ठीक है। ये भिन्न आपका कैसा? अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। यदि सारे अनुचित भिन्न मेरे होंगे, सारे मेरा क्या होगा? अनुचित भिन्न होगा। जब मेरा अनुचित भिन्न होगा और अंश और हर का अंतर समान होगा, अंश और हर का अंतर क्या होगा? समान होगा। यदि अब मेरा कौन भिन्न होना चाहिए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अंश और हर का अंतर यदि समान होगा तो जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटा। ध्यान रखिए वो क्या होना चाहिए? इम्प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर में जिस अंश और हर का यदि सबका समान हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश और हर का यदि अंतर समान हो
ठीक है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे छोटा, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। दोस्तों इस बात पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, प्रॉपर किसे कहते हैं, वो ध्यान दीजिए। समझ गए, ये शॉर्ट ट्रिक हुआ। यदि आप लोग के पास हाथ में यदि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अब चलते हैं, आपके पास जो भिन्न होगा वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों मिलाकर होगा। तो यदि दोनों मिलाकर होगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्प्रॉपर भिन्न सबसे बड़ा होता है। सपोज 4/3 और 3/4, यह आपका कौन भिन्न है, इम्प्रॉपर है। और यह भिन्न कैसा है, प्रॉपर है। जब प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों इकट्ठा दे दिया जाए आपके पास, प्रॉपर और इम्प्रॉपर तुरंत दे दिया, तो इम्प्रॉपर को पहले छाट दीजिएगा, वो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, वो सबसे छोटा होगा। इम्प्रॉपर सबसे छोटा किसके तुलना में, प्रॉपर सबसे छोटा किसके तुलना में, इम्प्रॉपर के तुलना में। प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों यदि रहा तो सबसे बड़ा भिन्न इम्प्रॉपर होता है और प्रॉपर सबसे छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों यदि दे दिया जाए तो सबसे छोटा भिन्न प्रॉपर का होगा और सबसे बड़ा भिन्न इम्प्रॉपर का होगा। इम्प्रॉपर में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा तो वो तो बात की बात है। प्रॉपर, ये दोनों यदि मिल जाए तो सबसे बड़ा भिन्न प्रॉपर इम्प्रॉपर और सबसे छोटा प्रॉपर भिन्न। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोग को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे दोस्तों। यदि भारत का कोई भी भिन्न होगा तो आपको बड़ा और छोटा निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है एलसीएम मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है डेसिमल मेथड आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, एलसीएम मेथड, डेसिमल मेथड, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो उसको तुरंत छांट दीजिएगा। इम्प्रॉपर, अंश और हर का अंतर यदि समान हो तो तुरंत छांट दीजिएगा। यदि इस गुण पर आया अंश और हर का अंतर समान हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको आप तुरंत छांटिएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई डेसिमल में भी आपको बड़ा छोटा छांट सकते हैं। एलसीएम लेकर, एलसीएम में हर को समान करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा, समान करना पड़ता है, ठीक है। हर को समान करना पड़ता है। अब क्रॉस में कुछ नहीं, सबसे अच्छा रूल क्रॉस रूल। यदि यह दोनों गुण पर नहीं आया तो सबसे अच्छा रूल है दोस्तों क्रॉस रूल। क्रॉस रूल आप लोग अपनाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए क्रॉस रूल क्या है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके पास भिन्न आ गया 3/4, 5/6, 9/10, ये भिन्न आ गया, ठीक है। तो आप तो इसको आप प्रॉपर इम्प्रॉपर से मार दीजिएगा, लेकिन अंतर थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। लीजिए, अब ले लेते हैं 5/9, अब ले लेते हैं यहां पे 3/11, ये ले लेते हैं, ठीक है। यहां अंतर देखिए क्या है, 1, यहां अंतर कितना है 4, यहां अंतर कितना है 8। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्रॉस रूल को अपनाएंगे। क्रॉस रूल को अपनाएंगे कैसे दोस्तों? अब इसमें बोलेगा इसमें बड़ा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न कौन है, बड़ा भिन्न। तो बड़ा भिन्न में हम लोग क्रॉस अपनाएंगे। क्रॉस कैसे करेंगे? सबसे पहले जितने भिन्न इसमें होंगे, जितने भी भिन्न होगा उसमें से 2 भिन्न को उठाइए। मान लो हम ये दोनों भिन्न को उठा लिया, 9 या 27, अब 5 20। अब देखिए ये 27 है और ये 20 है, तो ये छोटा होगा, इसके नीचे वाला भिन्न बड़ा होगा, ये खत्म। 11 या 33, अब इसको हटाइए, 11 या 33 और 4 या 12,
ठीक है, तो सबसे बड़ा भिन्न क्या मिला? 3/4। तो आंसर में लिखेंगे 3/4। इसी को बोलते हैं क्रॉस रूल। आंसर में क्या होगा? क्रॉस रूल होगा। ये क्रॉस रूल कहते हैं। पहले दो भिन्न को उठाइए, दोनों को तुलना कीजिए, जो कहता है उसको छांटते जाइए। अब ये दोनों को लेंगे, 11 × 5 = 55 और 9 × 27। तो ये बड़ा हुआ, ये आपका बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ा भिन्न 3/4, इससे छोटा भिन्न आपको 5/9, इससे छोटा 3/11। ये हुआ आपको अवरोही क्रम, आरोही, ये हुआ आरोही, छोटा से बड़ा से छोटा, अवरोही क्रम, अवरोही, बड़ा से छोटा। ठीक है, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा अवरोही, आरोही, सॉरी, आरोही। ये क्या हो जाएगा? आरोही। इसको पलट देंगे 3/11, 5/9 और 3/4। ये हो जाएगा मेरा दोस्तों। ठीक है, तो आरोही छोटा से बड़ा, अवरोही बड़ा से छोटा। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्रॉस रूल को समझ गए? ठीक है, इसको आप डेसिमल में भी भाग देकर आप निकाल सकते हैं। इसमें भाग देना है 4 से, इसमें भाग देना है 9 से, इसमें भाग देना है 11 से, तो ये डेसिमल में निकल जाएगा। एलसीएम विधि, यह विधि है कि इस सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम को हर को समान कर देना है। हर को क्या करना है? समान करना है। मान लीजिए हर को हमको समान करना है 3/4, 5/9, 3/11, हमको समान करना है। ठीक है, समान कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 11 × 99, 99 × 4। ठीक है, तो 99 × 4, 9 × 36 के 6, बाकी 3, 9 × 36, 37, 38, 39। कितना हो जाएगा? 9 × 36 के 6, बाकी 3, 9 × 36 और 3, 39। अब ये सभी में करना है, ये सभी में करना है। तो हम लोग इसमें 99 गुना कर देंगे और इसमें भी 99 गुना कर देंगे। ठीक है, अगर 44 गुना इसमें कर देंगे और इसमें 44 गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बन जाएगा 9 × 36, 36 गुना इसमें भी, 36 गुना इसमें भी। चलिए, तो 9 × 27 के 7, बाकी 2, 9 × 27, 28, 29 बटे 336। अब आ जाएगा 5 × 20 के 0, बाकी 2, 5 × 20, 2, 22 बटे ये आ जाएगा 396। अब आ जाएगा 6 × 18 काट, बाकी 1, 3 × 9 = 1, 10। अब ये आ जाएगा 396। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा भिन्न कौन? ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हर को आप समान करके अब एलसीएम विधि भी अपना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग क्रॉस विधि अपनाइए। यदि प्रॉपर इम्प्रॉपर के अंश और हर का अंतर समान आ गया दोस्तों, तो आप लोग को बहुत आसान हो जाएगा। यदि नहीं आया तो क्रॉस रूल को अपनाइए दोस्तों। और ये कहता है कोई आदमी कि जिसका गैप बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है, जिसका गैप छोटा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। इस तरह बरगलामे में आप लोग नहीं जाइए। 2 सवाल लेकर नहीं, जो भी रूल अपनाएगा वो सभी पर लागू होना चाहिए दोस्तों। तभी उस टीचर को हम मानते हैं बढ़िया टीचर है। 2 मैथ लेकर आइए, पढ़ा दीजिए, ये बड़ा है ये छोटा है, उससे नहीं, वो रूल सब पर लागू होना चाहिए। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। टीचर को भी आप लोग को खोजने में कमी होती है कि कौन टीचर बढ़िया है और कौन टीचर खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ सवाल को देख लें अभी। चलिए, समझ गए इतना पॉइंट। अब हम लोग कुछ सवाल को देखें। सवाल है दोस्तों, पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है, RS बार से पूछता है 4/9, √9/49, 0.45 पर पावर 1 रिंग और 0.8 पर पावर स्क्वायर है। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा? ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करें हम इसको, तुरंत हो जाएगा। 4/9 इसको लिख सकते हैं 3/7, इसको लिख सकते हैं 45/99, बताए थे पिछले वीडियो में रेकरिंग।
9 5 45, 11 9 99, 8 8 64 लिख सकते हैं। इसको भाग देंगे तो काट दीजिएगा। 4 से 16 चौका 64, 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 16/25। ध्यान रखिएगा। अब बोलता है सबसे छोटा भिन्न, 2 को उठाइए, 7 चौका 28 और 9 तिया 27, तो ये बड़ा हो गया, ये खत्म। 9 5 7 35, 11 तिया 33, तो ये भिन्न सबसे छोटा, ये भिन्न 20 खत्म। 25 तिया 75, ठीक है। 16 7 72 से 112, यह भी खत्म। सबसे छोटा भिन्न आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिए, क्रॉस गुना रूट अंडर ये होगा, यह भिन्न सबसे छोटा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग रूल लगाए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई 28, इसको मल्टीप्लाई 27, 28 आया खत्म। अब इसको देखिए, 7 5 35, 11 तिया 33, यहाँ 35 यहाँ 33, यह भिन्न छोटा यह भिन्न बड़ा। 25 तिया 75 और 16 7 72 से, ठीक है, 112 और ये 75, सबसे छोटा भिन्न ये मिला दोस्तों। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। देखिए दोस्तों, यहां पर एकदम तुरंत मार दीजिए। इसमें कहता है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर क्या है? समान है दोस्तों। अंश और हर का अंतर क्या समान है? तो जो भिन्न सबसे, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा, जो भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा। तो यहां पर आंसर देखते ही साथ मार दीजिएगा दोस्तों, 15/16। क्यों? यह प्रॉपर फ्रैक्शन में है और प्रॉपर फ्रैक्शन में रहते हुए भी इसका अंश और हर का अंतर समान है। और जब अंश और हर का अंतर समान होता है तो जो भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वह भिन्न सबसे छोटा, जिसका अंश सबसे बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा पूछता बोला दोस्तों, इसको मार दिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5/7, 9/11, 7/9, 3/5। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोलता है इसे अवरोही क्रम में सजाइए। कैसा? अवरोही, मतलब बड़ा से छोटा की ओर सजाना है, बड़ा से छोटा की ओर। दोनों का अंतर 2, दोनों का अंतर 2, दोनों का अंतर 2, दोनों का अंतर 2। चलिए, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने के बाद यहां कह रहा है अवरोही, मतलब बड़ा से छोटा। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 9/11, उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/7, उसके बाद 3/5। हो गया आंसर कंप्लीट। आरोही क्रम, आरोही मतलब बड़ा से छोटा। क्लियर हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 3/7, 2/9, 4/13, 6/11, 7/9। ये ध्यान रखिएगा। तो बोलता है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा भिन्न पूछा है दोस्तों। तो ध्यान लोग 2 को उठाएंगे, 9 तिया 27, 7 दूना 14, ये खत्म हो गया। 13 तिया 39 और 7 चौका 28, सबसे बड़ा भिन्न बोलता है 39 और ये 28, ये खत्म हो गया। 11 तिया 33 और 7 छक 42, तो ये खत्म हो गया दोस्तों। 11 तिया 33 और 7 छक 42, ये बड़ा मिल गया। 9 छक 54 और 11 सती 77, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन मिल गया दोस्तों? ये 7/9। क्या है दोस्तों? इसमें 7/9 सबसे बड़ा भिन्न है। कैसे क्रॉस गुना किए? देखिए कैसे क्रॉस किए, तुरंत क्रॉस गुना करके हटा देना है। 2 को लेना है, इसमें बड़ा को हटना है, तीसरा साथ लेना है, चौथा साथ लेना है, खटाक कर देना है आंसर दोनों। क्योंकि ये दोनों का अंतर सबका समान नहीं है, इसलिए हम लोग वो रूल नहीं अप्लाएंगे। ये दोनों का अंतर 4, ये दोनों का अंतर आपको 7, ये दोनों का अंतर आपको 9, ये दोनों का अंतर 5, ये दोनों का अंतर 2। तो ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा भिन्न वो होगा।
5 नंबर क्वेश्चन, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है 3/5 कोमा 1/8 कोमा 8/11 कोमा 4/9 कोमा 2/7 कोमा 5/7 कोमा 5/12। ये ध्यान रखिए। बोलता है सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लें तो तीसरा भिन्न क्या होगा, मतलब बड़ा से छोटा लेना है दोस्तों और तीसरा भिन्न बताना है। तो यह देखिए यहाँ हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इसके तुलना में, 11 3 33 8 5 40, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 11 चौक 44, ये बड़ा हो जाएगा। अब ये 8 7 56 और 11 दूना 22, यही बड़ा होगा। अब देखिए 8 7 56 11 5 55, यही बड़ा होगा, ठीक है। 12 96 और 11 5 55, ये पहला भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न क्या मिला, 8/11। इसके बाद लेना है, ये खत्म हो गया तो ये भिन्न बड़ा मिला। 9 3 27 5 चौक 20, ये बड़ा मिला। 7 21 5 दूना 10, यही बड़ा मिला। 7 21 अब 5 25, ये बड़ा मिल गया, ठीक है। अब 12 5 60 और 7 5 35, यही बड़ा मिल गया, 5/7। अब फिर इसके साथ ये खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया आपको। फिर यहाँ पे 9 3 27 5 चौक 20, ये 7 21 5 दूना 10, ये भी खत्म। और 7 21 5 5 25, ये बड़ा हो गया, आपको ये खत्म हो गया। अब यहाँ आइए 5 25, अब 12 36, तो 3/5। तो तीसरा भिन्न में कौन आया, 3/5 आया दोस्तों। तीसरा भिन्न में क्या आया, 3/5। इसका उत्तर हो जाएगा आपको। बोलता है आरोही क्रम में लें और तीसरा भिन्न क्या होगा, तो तीसरा भिन्न हमको निकालना था, ये निकल गया 3/5 दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखें। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 2/5 कोमा 3/8 कोमा 4/9 कोमा 5/13 कोमा 6/11। बोलता है आरोही क्रम में ले तो चौथा भिन्न क्या होगा। इसका चौथा भिन्न बोला है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, तो चौथा भिन्न है, बना लीजिएगा आप लोग। 8 दूना 16 5 15, ये बड़ा मिला। 9 दूना 18 5 चौक 20, ये बड़ा मिला, ठीक है। तो 13 चौक 52 और 9 5 45, ये बड़ा मिला। 11 चौक 44 और 9 6 54, तो ये बड़ा मिला। तो 6/11, उसके बाद 4/9, 4/9, तो ये दोनों खत्म हो गए, क्लियर। अब चलिए, तो 8 दूना 16 5 15 खत्म। 13 दूना 26 अब 5 25, ठीक है। ये हो गया आपको 2/5। उसके बाद क्या मिलेगा, चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, ये खत्म हो गया। अब आइए 33 39 और 8 5 40, ये भिन्न मिल गया 5/13। तो इसमें चौथा भिन्न क्या होगा, चौथा भिन्न क्या होगा दोस्तों। इसमें कहता है सभी निम्नलिखित को आरोही क्रम में लें तो चौथा भिन्न कौन सा होगा। चौथा भिन्न कौन से होगा, इसको फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग क्रॉस गुना करके। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब आरोही क्रम बोलता है, अवरोही। तो चौथा भिन्न इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आरोही क्रम में लेने के बाद तो ये हो गया अवरोही क्रम। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मैं समझाया हूं ये अवरोही क्रम का चौथा भिन्न है। अवरोही क्रम का चौथा भिन्न है ये, ठीक है। अवरोही क्रम का चौथा भिन्न, ये इस तरह ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग को क्रॉस गुना करके आपको समझिएगा। क्रॉस गुना करिएगा दोस्तों, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। क्रॉस गुना यदि अंतर नहीं समान हो, यदि अंतर सबका समान है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि यही क्वेश्चन में बोलता आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा हम लोग लेते हैं। इसको पहले हम लोग एक बार लिख लें। तो ये हो गया क्लियर, 6 क्लियर हो गया। ये 5/4 क्लियर हो गया, 2/3 क्लियर हो गया और 5 क्लियर, 2/5 क्लियर, ठीक है। 4/9 क्लियर, 6/7।
अब बच गया क्या दोस्तों, 3/8। 3/8 सबसे छोटा। इसको आप उल्टे क्रम में लिख दें, ये हो जाएगा आरोही क्रम। ये क्रम जो है अवरोही है, अवरोही क्रम हो गया। अब बोलता है आरोही। आरोही क्रम में 3/8, कॉमा 5/13, कॉमा 2/5, कॉमा 4/9, कॉमा 6/11। ठीक है, तो आरोही क्रम में चौथा भिन्न ये हो जाएगा आंसर, और अवरोही क्रम जब रहेगा तो चौथा भिन्न ये हो जाएगा। आपका जो होगा वो उत्तर मारिएगा। अवरोही कहेगा तो अवरोही, आरोही कहेगा तो आरोही। चलिए दोस्तों 6 नंबर हो गया। चलिए इस तरह दोस्तों आप लोग छाटते रहिएगा अवरोही अवरोही में, क्रॉस मल्टीप्लाई में। चलिए कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भेजा था, एगो देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। देखिए पॉइंट के पहले सब डिजिट 7 है तो सबके 3 अंक बना दीजिए। इसको 3 अंक कर दिए, इसको भी 3 अंक कर दिए, इस 3 अंक है, ये 3 अंक है और ये भी 3 अंक है। तो अब इसको आरोही क्रम में सजाइए, आरोही में या अवरोही में, जैसा सजाना है आपको। तो आरोही में यदि सजाएंगे छोटा से बड़ा, सबसे छोटा हो जाएगा 0.770। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद कौन सा होगा, यहाँ 70 है, ठीक है, यहाँ 7 है, तो हम लोग हो जाएगा ये। उसके बाद 70 को लेना है, क्या लेना है, 70 को 7.07। उसके बाद हम लोग को लेना है ये 700 को 7.700। उसके बाद हमको ये लेना है 7.707। ये हुआ आपको आरोही क्रम में। ये हुआ आपको क्या है, कैसा क्रम में, छोटा से बड़ा, आरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जो होगा दोस्तों, इसको पलट दीजिएगा, अवरोही क्रम। अब तीसरा भिन्न पूछता है तो तीसरा भिन्न, चौथा भिन्न पूछता है तो चौथा भिन्न। पहला नंबर आपका कंडीशन होना चाहिए, आरोही रहेगा तो आरोही, अवरोही रहेगा तो अवरोही। पहले क्रम सजा लेना है, उसके बाद तीसरा चौथा जो बोलता है दोस्तों आप लोग उसको मारिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले दशमलव के 3 अंक को सबको समान कर लेना है। दशमलव के बाद यदि सभी डिजिट, पहले का डिजिट सब समान है तो दशमलव पर, बाद में दशमलव पर सबको ध्यान देना है कि कौन सबसे बड़ा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन एगो लिखा हुआ है दोस्तों 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको आपको सजाना है। तो ध्यान दीजिए, इस दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो है एक, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 2 है। तो इसको अभी बेंड करिए, इसको अभी रोकते हैं। सबसे बड़ा भिन्न मिलेगा इसमें ये, उसके बाद ये मिलेगा 3/4, उसके बाद मिलेगा 2/3, उसके मिलेगा 1/2, ये चारों भिन्न में। अब ये तुलना कर लेते हैं इसके साथ। मान लीजिए 1/2, 3/5, तो 5 और ये हो जाएगा 6, तो ये भिन्न बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। अब आइए 5 दूना 10, 3 तिया 9। अब देखिए इसके साथ तुलना करते हैं, 2/3, 3/5, ठीक है। तो 5 दूना 10, 3 तिया 9, इसका मतलब इससे छोटा है और इससे बड़ा है। इससे छोटा तो यहाँ आ जाएगा आपको 3/5 और 1/2। ये आपको सजा दिए, जैसे देखिए 5, 6 ये बड़ा हो गया। अब यहाँ 10, 9 ये बड़ा हो गया, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, ठीक है, 3 5 15 और आपको 6 दूना 12। तो ये क्रम हुआ दोस्तों, ये हुआ आपको बड़ा से छोटा, आरोही, आरोही, अवरोही, मतलब बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर, आरोही, आरोही छोटा से बड़ा, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4 और 5/6। ये आपको सजाना है दोस्तों। हमेशा क्रॉस रूल को अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। आज निर्देश सर आप लोगों के बीच आरोही और अवरोही का क्रम इस प्रकार सजाए हैं, इस तरह सजाइएगा। जब अंतर समान हो,
प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूल लगा दीजिएगा। यदि अंतर समान नहीं हो तो क्रॉस रूल आप लगा के निकालिएगा, कभी गलती नहीं होगा। दोस्तों आज इंद्रदेश सर आप लोगों के बीच इतना ही। जय हिंद, जय भारत।